खबर फरीदाबाद के सेक्टर 56 से है, जहां एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। गटर का मैनहोल खुला होने की वजह से एक 24 साल के युवक हरीश वर्मा उसका नाम है, इस मैनहोल में गिरने से उसकी मौत हो गई है। हरीश एक बैंक कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि हरीश अपने दोस्तों के साथ सेक्टर 56 में एक दोस्त से मिलने गए थे। देर रात जब वो वापस लौट रहे थे तो कार रोककर थोड़ी देर के लिए सड़क किनारे रुके, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हरीश को पता नहीं चला कि गटर का मैनहोल खुला हुआ था और वो उसमें गिर गए। आवाज आने पर दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन मैनहोल में गिरे हरीश को बचाया नहीं जा सका। हरीश की मैनहोल में दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस भी आई, लेकिन वो भी हरीश को मैनहोल से नहीं निकाल सकी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई, तब जाकर हरीश का शव मैनहोल से निकाला जा सका। परिजनों के मुताबिक हरीश की 3 महीने बाद शादी होने वाली थी। अब पुलिस उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई में जुटी है जिन्होंने मैनहोल को ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। हरीश इस शख्स का नाम है जो बैंक कर्मचारी था। मैनहोल में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है। फरीदाबाद का ये मामला है। एक युवक की मौत की खबर मिल रही है। बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे समय रहते बाहर नहीं निकाला जा सका। सेक्टर 56 के मैनहोल में ये हरीश वर्मा गिरा था। अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था और कुछ महीनों बाद हरीश की शादी भी होनी थी और अभी दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई थी। शव मैनहोल से उसके बाद निकाला जा सका। परिजन जो कह रहे हैं कि हरीश की 3 महीने बाद शादी होने वाली थी। पुलिस अब उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई में जुटी हुई है जिन्होंने मैनहोल को खुला छोड़ा हुआ था। शिव दुर्गा विहार का ही रहने वाला था। घर में माता पिता हैं, एक भाई है। जिस जगह हरीश वर्मा की मैनहोल में गिरकर मौत हुई, ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी मोहित ओम की आप रिपोर्ट देखिए। बीते शनिवार फरीदाबाद के सेक्टर 56 में एक युवक की बड़े दुखद हादसे में मौत हो गई। ये युवक एक खुले सीवर के अंदर गिर गया था, जिसके बाद उसको जब निकाला गया तो डॉक्टरों ने उसका मृत घोषित कर दिया। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद है जहां पे ये हादसा हुआ था। ये सेक्टर 56 का इलाका है और ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है और ये उसी के सीवर लाइन है। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था और वो युवक यहाँ पर शौच के लिए उतरा था और जिस वक्त वो यहाँ उतरा, उसका पांव उसके अंदर स्लिप कर गया और वो नीचे चला गया। बताया जा रहा है करीब 15 फीट गहरा ये गड्ढा है। उसके साथ उसके 2 साथी भी मौजूद थे और कुछ चश्मदीद भी यहाँ पर आए, उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। एक शख्स हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप बली। आप उस वक्त जहाँ मौजूद थे जब हादसा हुआ? ये हादसे वो गिर चुका था। उसके बाद में 8-10-20 बंदे थे। हम उस टाइम पे आए। उस टाइम पे हमने देखा और पब्लिक आ गई, फिर हम निकालने लगे। फिर फायर ब्रिगेड भी आ गई, पुलिस भी आ गई थी, सारा प्रशासन आ गया था उसके बाद में। फिर उस बाद में और 15-20 मिनट लगे निकालने में। फिर उसको एम्बुलेंस में डाला। बिल्कुल वीडियो भी बनाई गई है उसकी सारी, और ये देखा हमने तो अंदर स्पॉट ही मर गया था वो हम लोग गिरने के बाद। तो इसके अंदर तो गैस होती है, लेकिन ऐसे खुला नहीं रहना चाहिए। ये हुड्डा की कमियों की वजह से सारे गटर खुले पड़े हैं। यहाँ पे कोई न कोई हादसा होता ही रहता है यहाँ पे। पहले भी ऐसे कोई हादसा हुआ यहाँ पर? पहले सर हुआ है और कोई हादसा कोई ज्यादा नॉलेज में नहीं है हमारे। तो बाकी कि ये हादसा देखा है उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि ये सारे गटर बंद होने चाहिए। प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कोई गटर का खुला नहीं रहना चाहिए। कोई बच्चा लोग सुबह शाम घूमते हैं, तो ये प्रशासन को ये करना चाहिए। देखे में हमारे RW को भी देखना चाहिए, भैया हम इसमें गटर के ढक्कन लगवाएं या नहीं लगवाएं। सर, कोई शिकायत वगैरह प्रशासन से की हो आप लोगों ने? यहाँ पे प्रशासन से RW करती है सर। हम तो क्या करेंगे नहीं बताओ। RW का प्रधान जी है, मैं बुला देता हूँ उनको। सतपाल जी यहाँ पे अभी 2 मिनट में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बुलवा देता हूँ आपको। तो जिस तरह के चश्मदीद बता रहे हैं कि ये मेन होल खुला हुआ था और करीब रात 9:30 बजे का वक्त था जब वो शख्स यहाँ पे रुका था। वो 24 साल के युवक के बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के पास रहने वाला वो युवक है। हरीश उसका नाम है और वो उस वक्त उसी कला से लौट रहे थे जो शनि मंदिर है, वहां से दर्शन करके अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए थे और फरीदाबाद में रहने वाले अपने दोस्त को छोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद जब वो यहाँ पे रुके हैं, जहाँ यहाँ पे शॉट करने के लिए उतरे थे, उसी दौरान उनका पाँव स्लिप कर गया और वो इस गड्ढे में घुस गए और जिसके बाद निकाला गया तो यहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। ये अपने में बड़ा दुखद हादसा है कि किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही के कारण एक युवक की जान चली गई। और बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो मेन होल है यहाँ पर वो काफी सारे हैं जिनके गड्ढे खुले हुए हैं। हालांकि उस हादसे के बाद प्रशासन ने यहाँ त्वरित कार्रवाई की है और मेन होल को कवर कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कई ऐसे मेन होल हैं जो खुले हुए हैं। खुद हम जब इस इलाके में कवर करने के लिए आ रहे थे, हमें भी कई जगह पे खुले मेन होल के गड्ढे मिले, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी भी हादसे का शिकार बनी। हमारी गाड़ी भी एक मेन होल के गड्ढे में घुस गई थी। तो फिलहाल प्रशासन यहाँ पे
कहीं ना कहीं अनदेखी जरूर कर रहा है ऐसे मेन होल के खुले ढक्कन रखकर, जिससे जो लोग हैं वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे ही हादसे में उस 24 साल के हरीश नाम के युवक की मौत हो गई। कैमरामैन मनोज के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, फरीदाबाद। मैनहोल को अब हादसे के बाद देखिए ढक दिया गया। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़ गए, मोहित ओम वशिष्ठ मेरे साथ हैं और साथ ही गौरव श्रीवास्तव भी हैं। आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अब की तस्वीरें आप देखिए, हादसा हुआ और अब इस मैनहोल को ढक दिया गया। अभी तक ये मैनहोल खुला हुआ था। हरीश वर्मा इसी मैनहोल में गिरे, अपने दोस्तों से मिलने गए हुए थे, 3 महीने बाद शादी होनी थी, निकाले नहीं जा सके वो बाहर सकुशल। अभी तक ये मैनहोल खुला हुआ था, हरीश वर्मा की जान चली जाती है और अब आप देखिए मैनहोल को ढक दिया जाता है। और इस तरह के मामले पहले भी कई दफा सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर एक सख्त कानून की भी मांग होती रही है। और लोग, जिससे अभी मेरे सहयोगी भी बात कर रहे थे, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन इस तरह का हादसा होता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार भी सोई है, प्रशासन भी सोया है और RWA भी सोया हुआ है। फरीदाबाद में खुले मैनहोल का शहर बन चुका है। टाइम्स ऑफ नवभारत जब खबर को कवर करने जा रहा था तो एक खुले मैनहोल में हमारी भी कार फंस गई थी। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में शनिवार के दिन एक युवक की मेन होल में गिरने से मौत हो गई। उसको कवर करने के लिए टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम फरीदाबाद आई थी। तो आप हालत देखिए यहाँ के मेन होल की, कि हमारी गाड़ी ही यहाँ मेन होल के अंदर घुस गई है और गाड़ी एक तरफ पूरी तरह झुक गई है। जिस तरीके के मेन होल है, यहाँ पे गाड़ी के बड़े टायर फंस गए हैं, तो समझ सकते हैं कि आम जनता के लिए कितना हानिकारक है। और ये जगह ऐसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। रातों में यहाँ पे सड़कों पे गुप्त अंधेरा होता होगा और इसी अंधेरे में उस युवक की मौत हुई थी। और जहाँ पे ये हादसा हुआ है, हमारी गाड़ी जहाँ गड्ढे में घुसी है उससे कुछ चंद मीटर दूरी पे ही वो जगह है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ मेन होल है जो आम आदमी के लिए खतरे का कारण बने हुए हैं। तमाम लोग मिलकर इस गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन होल इतने बड़े हैं कि यहाँ पर गाड़ी निकालना असंभव सा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं आम जन के लिए ये जगहें कितनी खतरनाक हैं। जो राहगीर हैं, यहाँ चलने वाले हैं, उनके लिए कितनी खतरनाक है। उनकी जान कितने सस्ते में एक प्रशासन ने छोड़ रखी है यहाँ पर, और प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से मुंह मोड़े पड़ा है। और ये हालत इस पूरे इलाके की है जहाँ से हम आ रहे हैं। इस रोड पर यहाँ इसी तरीके के मेन होल खुले हुए हैं जो आम लोगों के लिए खतरनाक बने हुए हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। ये मेन होल कब से खुला हुआ है? काफी खुले रहते हैं, खुले रहते हैं, टूटते रहते हैं मैन होल, पीछे आगे भी टूटे पड़े हैं। आम लोगों के लिए कितना खतरा है ये? कितने लोग? सभी को खतरा है, कोई भी गिर जाते, बच्चे गिर जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, जनता निकलती है, गिर जाते हैं। इसमें इन सड़कों पर मैं देख रहा हूँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं रहता, अंधेरा रहता है यहाँ पर, उजाला रहता है, पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पानी भरा रहता है। इसी तरीके से खुले रहते हैं ये। सारा पूरा खुला रहा है। और प्लेस इसमें लाइट कहीं कहीं लग रही है, कहीं कहीं लाइट नहीं लग रही है इसमें, जो बात है। और इसमें 2 आदमी की डेथ भी हो चुकी है गड्ढे में गिरने से। इसमें नहीं, एक वहाँ गिर चुका है नालियों में और एक आग गिर चुका है सर। कई सालों से खुले पड़े हैं ये? हाँ जी सर, हाँ जी, 3 साल 4 साल से हो गए। 2-3 दिन पहली बात है। उसमें सेक्टर 56 है यहाँ पे और वार्ड नंबर 1 में आता है। उसमें एक